और अब बात करते हैं उस बिल की जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। अपराधियों की हर पहचान की रिकॉर्ड रखने वाला क्रिमिनल प्रोसीजर बिल लोकसभा से पारित हो गया है और बिल पारित करने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये कानून उसी पर लागू होगा जिसे 7 साल सजा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये बिल दुरुपयोग के लिए नहीं बल्कि समय के मुताबिक लाया गया है। विपक्ष इस बिल को निजता के अधिकार का हनन बता रहा है तो सरकार अपराध की जांच पड़ताल को आधुनिक बनाने वाला कदम। हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। इस बिल का समर्थन किया है। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस बिल का मकसद किसी व्यक्ति या समुदाय की जासूसी नहीं, अपराध की जांच को तकनीकी मदद से जोड़ना है। यह बिल देश में दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाकर गुनाहों की संख्या को सीमित करने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। ये बिल एफआईआर को और आरोपों को दोष सिद्धि के माध्यम से जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराकर समाज में एक कठोर संदेश भेजने के लिए लाया गया है। इसीलिए 2014 में मोदी जी ने देश भर के पुलिस फोर्स के सामने स्मार्ट पुलिसिंग का एक कंसेप्ट रखा था। पूरी दुनिया डेटाबेस का। हालांकि इस बिल के बहुत सारे प्रावधानों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बिल में किसी आरोपी या सजायाफ्ता शख्स की पहचान के लिए उसके फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, आंखों की पुतली, खून के नमूने, बायोमेट्रिक निशान, हस्ताक्षर आदि लिए जा सकते हैं और उन्हें 75 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। समूचा विपक्ष इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रहा है। करार दिया था। आज जो ये विधेयक आया है वो जो मूलभूत अधिकार हैं उन मूलभूत अधिकारों की अवमानना करता है। एनडीटीवी से बात करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे खतरनाक बिल बताया। जो नया जो बिल इन लोग ला रहे हैं ये उसको और भी डेंजरस और भी ड्रैकोनियन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो आइरिस और रेटिना स्कैन है, आँख के फिंगरप्रिंट्स और बायोलॉजिकल जो डीएनए है वो और आपका बिहेवियर जैसे सिग्नेचर सब कुछ ले सकता है। और हमारे यहाँ अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। अगर बगैर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की तो ये आप क्या प्रोटेक्शन दे रहे सिटीजन्स को। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को आप अरेस्ट करें तो उनके लिए भी ये लागू है। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना है। विपक्ष के विरोध के बावजूद वहां भी पास होने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। की संख्या को सीमित करने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। इस बिल को लेकर सरकार का तर्क है कि इसके जरिए न केवल पुलिस को जांच में मदद मिलेगी बल्कि अपराधियों को भी सजा दिलाई जा सकेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान और निजता के अधिकारों का हनन है। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।